Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter 7 of English class 5th. Chapter is Letter to God, means भगवान को एक पत्र. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक किसान है, किसान का नाम है लेंचो, मीन्स वो फार्मर है, ठीक है. उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है, आज हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे वो. स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़े बहुत कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में इजी रहेगा. फर्स्ट इज फेथ. फेथ मीन्स होता है विश्वास. क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, जैसे कि पहाड़ की चोटी, ठीक है, मतलब बहुत ही पहाड़ के ऊपर वाला टॉप हिल, ठीक है. डाउनपोर. डाउनपोर का मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, मीन्स बहुत तेज बारिश. सपर. सपर मीन्स होता है रात का खाना. एविडेंट. एविडेंट होता है स्पष्ट, मीन्स क्लियर. कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष, जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन. हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले. ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है शोक यानी दुख. स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को एक पत्र. लेंचो, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन ए हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. मीन्स एक हार्ड वर्किंग फार्मर मीन्स एक बहुत ही मेहनती किसान जिसका नाम था लेंचो. वो एक घर में रहता था और उसका घर कहाँ पर था? लो हिल की क्रेस्ट पर, मतलब एक पहाड़ी के चोटी पर था उसका एक घर. ही वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स. फील्ड्स मतलब होते हैं अपने खेत. वो अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था. हिज फील्ड्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. उसकी जो खेत थे, ठीक है, उनके जो खेत थे उसने हमेशा अच्छी फसल उगने का प्रोमिस किया था फार्मर को. द क्रॉप ओनली नीडेड ए डाउनपोर. डाउनपोर का मीन्स होता है हैवी रेन, मीन्स मूसलाधार बारिश. और जो उनकी क्रॉप थी, मीन्स उनकी फसलें थी, उनको किसकी ज़रूरत होती थी? डाउनपोर की, मीन्स हैवी रेन की ज़रूरत होती थी. इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन ही वॉज हैविंग सपर विद हिज फैमिली. जब किसान मीन्स जब फार्मर अपनी फैमिली के साथ रात का खाना कर रहा था, मीन्स रात का खाना खा रहा था, तभी बारिश होनी स्टार्ट हो गई. द एयर वॉज फ्रेश एंड लेंचो वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी. जो वो एयर थी, ठीक है, जब बारिश हुई तो वो जो एयर थी, मीन्स जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश थी, मीन्स ताज़ी थी. और लेंचो अपने घर से बाहर आ गया अपनी बॉडी पर रेन लेने के लिए और उसको बहुत ही खुशी हो रही थी. On return, he exclaimed, "These are not raindrops." इसके बदले में फार्मर ने कहा कि ये मेरे लिए सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, they are new coins. वो उसके लिए क्या है? न्यू coins है, मीन्स नए सिक्के हैं, एक उम्मीद की आशा है. But suddenly, strong wind began to blow and large hailstones began to fall. बट मीन्स होता है लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक एक बहुत ही तेज हवा चलने लग गई, ठीक है. और लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स एक बहुत ही बड़े बड़े क्या गिर गए? ओले गिर गए उनकी, मतलब हर जगह ओले गिर गए. द हेल रेन फॉर मोर देन 1 hour. ठीक है, जो ओले थे और जो बारिश थी वो 1 घंटे से भी ज़्यादा चलती रही, ठीक है, बारिश होती रही 1 घंटे से भी ज़्यादा. द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उनकी जो क्रॉप थी, ठीक है, उनकी जो उन्होंने फसल उगाई थी, ठीक है, उन्होंने जो बीज बोए थे वो सारे नाश हो गए थे, मीन्स खत्म हो गए थे. लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ. जो लेंचो था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख इकट्ठा हो गया था, ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शोक में चला गया था. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स. वो अपने फील्ड की, मीन्स अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने बच्चों से कहा कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ठीक है, जो हेल है, ठीक है, मतलब जो बारिश गिरी है, ठीक है, जो ओले गिरे हैं उसने सब खराब कर दिया है. ऑल अवर लेबर फॉर नथिंग. हमारी जो लेबर थी वो सब बेकार हो गई है. वी विल गो हंग्री दिस ईयर. हम इस साल हंग्री रहेंगे, मीन्स हम इस पूरा साल भूखे रहेंगे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये फार्मर है, मीन्स ये लेंचो है, और ये अपने बेटों से कह रहे हैं कि ये बारिश के कारण हमारी जो क्रॉप है, हमारे जो मतलब हमने जो बीज बोए हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं और हम इस साल पूरा साल हम भूखे मरेंगे. बट लेंचो एंड हिज फैमिली हैड ए फर्म फेथ इन गॉड. लेकिन जो लेंचो था और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको गॉड में, मीन्स उनको भगवान में बहुत ही विश्वास था. दे होप
दैट गॉड वुड हेल्प देम। उनको ये उम्मीद थी, ठीक है, क्या उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद जरूर करेगा। ऑल द नाइट लेंचो थॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो जो था वो गॉड से मदद मांगने के बारे में सोचता रहा। ही बिगन टू राइट ए लेटर टू गॉड। उसने एक लेटर पे उसने लेटर लिया और लेटर टू गॉड उसमें भगवान के लिए पत्र लिखना शुरू कर दिया उसने। ही रोट, उसने क्या लिखा, उसने लिखा गॉड माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इफ़ यू डोंट हेल्प मी। कि भगवान, मैं और मेरी फैमिली हम सारे भूखे मर जाएंगे अगर आपने हमारी मदद नहीं करी। आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मीन्स उसने लेटर में लिखा कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम पूरा साल भूखे मर जाएंगे और मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने फसलों को, ठीक है, अपने बीज जो मैंने बोए उनको दोबारा उगाने के लिए। ठीक है, कब तक आपको मेरी मदद तब तक करते रहना चाहिए जब तक मेरी वो क्रॉप्स हैं वो गुड हार्वेस्ट में नहीं बदल जाती। ही कैरिड द लेटर टू द टाउन एंड प्लेस इट इन द। उसने वो लेटर ले लिया और शहर में चला गया और उसको मेल कर दिया। मीन्स उसने पोस्ट जो वो होता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर उसने मेल कर दिया अपना लेटर। एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड। जब वो पोस्ट ऑफिस था, ठीक है, वहाँ पर पोस्टमैन ने, मीन्स डाकिया ने, ठीक है, वो लेटर को देखा जो लेटर टू गॉड के लिए लिखा गया था। ही लाफ्ड हार्टली बिकॉज ही हैड नेवर नोन दैट एड्रेस इन हिज कैरियर। इस लाइन का मतलब ये है कि जो पोस्टमैन था वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था क्योंकि उसने अपने कैरियर में, ठीक है, इस एड्रेस को, ठीक है, जो लेटर किसान ने लिखा था, फार्मर ने लिखा था, लेटर टू गॉड मीन्स भगवान के पास ये लेटर जाएगा, उस पोस्टमैन ने वो आज तक कभी भी ये एड्रेस नहीं सुना था। ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो पोस्टमैन था मीन्स जो डाकिया था, उसने वो लेटर लिया और अपने पोस्ट मास्टर को दे दिया, मीन्स जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं उनको दे दिया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो भी इस बात के लिए हंसने लग गया। बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन अचानक ही, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मीन वो सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो राइटर्स के, जो राइटर का विश्वास था गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, वो उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ था, मीन्स बहुत ही प्रभावित हुआ था। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि जो राइटर का फेथ है, ठीक है, जो लेंचो का विश्वास है गॉड के लिए, वो किसी भी तरह डगमगाए। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। तो उसने, जो पोस्ट मास्टर था, उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड मनी अलोंग विथ पेपर एंड इंक। लेकिन जब उसने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर ओपन किया, उसने देखा कि ये स्पष्ट था कि उसको पैसों की ज़रूरत तो है, साथ उसको पेपर और इंक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उनको पैसों की भी ज़रूरत है क्योंकि जो लेंचो था उसने भगवान से पैसों के लिए मदद मांगी थी। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज डिसीजन। लेकिन वो अपने डिसीजन पर स्टक रहा, मीन्स अपने डिसीजन, उसने कहा कि मैं जो डिसीजन ले लिया उसको मैं पूरा करके रहूँगा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़। जो पोस्ट मास्टर था वो चाहता था कि वो इस आंसर का रिप्लाई करे, जो लेटर का उसका आंसर रिप्लाई करे, इसलिए उसने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने लग गया था, वो अपने दोस्तों से और अपने एम्प्लॉयज़ से, कर्मचारियों से। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी। उसने अपनी तरफ से भी कुछ पैसों का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कलेक्ट 100 pesos। लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था क्या करना, 100 pesos को कलेक्ट करना। सो ही सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, तो उसने पोस्ट मास्टर को एक एनवेलप में ही पैसे दे दिए जिसने उसने इकट्ठे करे थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। उसने उन पैसों को एनवेलप में डाला, ठीक है, और एक सिग्नेचर कर दिया। उसमें सिग्नेचर पे क्या लिखा, गॉड मीन्स भगवान। लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस आफ्टर सम डेज टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो जो था वो कुछ दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस में आया, ठीक है, आया था, और उसने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा, वहाँ के जो पोस्टमैन थे उनसे पूछा कि उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड हिम द लेटर। पोस्टमैन ने उसको अपने हाथ से एक लेटर दिया।
While the postmaster was experiencing the contentment of a man who had done a good deed, looked on from his office. जो पोस्ट मास्टर था वो ऐसे संतुष्टि भरे व्यक्ति का सामना कर रहा था जिसने अपने कार्यालय को देखकर बहुत ही अच्छा काम किया था. Lancho did not show the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. जो लैंचो था जब उसने उस ओपन किया, ठीक है, लेकिन वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ, मीन्स इतना अचंभित नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स इतना खुश नहीं हुआ कि उसको पता था कि उनके पास पैसे जरूर आएंगे क्योंकि उसका जो विश्वास था गॉड के लिए. बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया, लेकिन जब उसने पैसों को गिनना शुरू किया, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड he have denied Lancho's request. उसको लग रहा था कि गॉड जो है मीन्स भगवान है वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, से मांगे वो इतने ही देंगे और वो लैंचो की रिक्वेस्ट को मीन्स वो उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते, मीन्स मना नहीं कर सकते हैं. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तभी मतलब अचानक ही, ठीक है, इमीडिएटली मीन्स उसी वक्त जो लैंचो था वो विंडो पर बैठ गया, ठीक है, विंडो तक चला गया, ठीक है, मतलब विंडो तक चला गया और उसने पेपर और इंक को मांगा. ही रोट अनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी. ठीक है, उसने एक दूसरा लेटर लिखना शुरू कर दिया था. वो किसके लिए लिख रहा था? जो बची हुई मनी थी, ठीक है, मीन्स उसको पूरे 100 पैसे नहीं मिले थे. जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड किया था कि वो लैंचो को इस लेटर का जवाब देगा और 100 पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा. लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए वो इम्पॉसिबल था 100 पैसे को कलेक्ट करना. इसलिए जितने भी उसके पास कंट्रीब्यूट हुए थे, ठीक है, जितने उसके पास इकट्ठे हुए थे पैसे, उसने उसको एनवेलप में डाल के लैंचो को दे दिया था. अब जो लैंचो था वो दूसरा लेटर लिख रहा था जो हमारी बची कुची जो मनी थी जो रह गई थी उसके लिए. ही पुट द लेटर इन एन एनवेलप एंड पुट इन द मेल. उसने जो दूसरा लेटर था वो भी एक एनवेलप में डाला, ठीक है, और उसको मेल कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर टुक इट आउट एंड रीड इट. ठीक है, जब लैंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने उसको उठाया, उसको ले लिया, ठीक है, उसको लेटर को, और उसने उससे पढ़ा कि क्या लिखा हुआ था. इट सेंड गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. ठीक है, इस पर लिखा था, जो लैंचो था उसने दूसरे लेटर पर लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे लेकिन आपने मुझे सिर्फ 70 पैसों से दिए हैं, मेरे पास 70 पैसों से आए हैं. सेंड मी द रेस्ट बिकॉज आई नीड इट वेरी मच. जो बचे हुए पैसे हैं, मीन्स मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने मुझे 70 पैसे दिए हैं, बाकी जो 30 पैसे हैं वो मुझे आप सेंड कर दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर डिसऑनेस्ट. ठीक है, लेकिन उसको आप मेल में सेंड मत करना, मेल के थ्रू सेंड मत करना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस जो होता है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने लेटर वगैरह डालते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो डिसऑनेस्ट है, मीन्स वो ईमानदार नहीं हैं. लैंचो ने उनको डिसऑनेस्ट इसलिए कहा था क्योंकि जो लैंचो था उसको भगवान के प्रति बहुत ही विश्वास था, ठीक है, और उसको यही लगता था कि जो उसने लेटर मेल किया है वो सीधा भगवान के पास जाएगा. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास गया है, और उसको यही लग रहा था कि वो लेटर भगवान जी के पास गया है और भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, वो जितने उसने पैसे मांगे वो उतने ही देंगे. इसलिए उसको लग रहा था कि भगवान ने क्या पता 100 पैसे डाले हों. लेकिन पोस्ट मास्टर ने जब ये लेटर उठाया तो उन्होंने शायद मेरे लिए जो 100 पैसे आए थे उसमें 30 पैसे अपने पास रख लिए और मेरे को 70 पैसे से भिजवा दिए, क्योंकि लैंचो को नहीं पता था कि जो पैसे थे, जो 70 पैसे भी उसके पास आए थे, वो किसने कलेक्ट किए थे? वो पोस्ट मास्टर ने ही कलेक्ट किए थे. इसलिए उसने उनको डिसऑनेस्ट बोला. स्टूडेंट्स, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए. ठीक है, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए. ये अच्छी बात है कि हमें भगवान के प्रति विश्वास है, हमें लगता है कि वो हमारी सारी मुश्किलें दूर करेंगे, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कभार नहीं होता है. हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.